नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग के द्वारा हमारा जो पिछले वाला वीडियो था भारत के राष्ट्रपति बहुत ही ज़्यादा लाइक किया गया और कहा गया कि सर दूसरा वीडियो जो है आप उपराष्ट्रपति का लेकर आइए। तो मैं फिर से उपराष्ट्रपति का वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दो बातें मैं कहना चाहता हूँ आप लोग से कि इस स्थिति में, इस अवस्था में अपने पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई को जहाँ विराम लगाइएगा, अपने पढ़ाई को जहाँ विराम लगाइएगा, आप उस स्टेज से पीछे होते चले जाइएगा। तो इस लॉकडाउन की अवस्था को अपॉर्चुनिटी में बदलिए और कोशिश कीजिए कि जहाँ तक हो सके इससे आप फ़ायदा उठाएं। जैसे मैं अपने खुद का उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं इस लॉकडाउन की परिस्थिति में बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखने का मौका लगातार मिल रहा है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया, एडिटिंग कर रहा हूँ, दिन भर हम लोग जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत चीज़ है ना, नए चीज़ को सीखने का मौका मिलता है इस अवस्था में। और लगातार जो है ना, वो मनुष्य का स्वभाव है कि लगातार कुछ न कुछ सीखता रहता है ना, या तो प्रकृति से हो, है ना, या अपने वातावरण से हो। ठीक है, कुछ न कुछ हमारे आसपास या फिर कुछ टेक्नोलॉजी सीखिए। तो इस नई पीढ़ी में टेक्नोलॉजी से जहाँ दूर जाइएगा, है ना, वहीं पीछे हो जाइएगा। तो टेक्नोलॉजी को साथ लेके हम लोग को चलना है। तो कुछ चीज़ें मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, देखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति, बहुत छोटा सा टॉपिक है। एक बार अगर ध्यान से हमारे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। बहुत सरल, एकदम सटीक तरीके से मैं आप लोग को समझा दूंगा। कभी भी इस तरह का जब भी आएगा, यानी उपराष्ट्रपति से कभी भी आपका कुछ भी प्रश्न आएगा तो कहीं आप लोग को परेशानी नहीं आने वाली। जैसे राष्ट्रपति में एक बार राष्ट्रपति का वीडियो देखिएगा, एक वीडियो में पूरा राष्ट्रपति है ना, पूरा है ना लास्ट कर दिया हूँ और एक बहुत बढ़िया से उसके पूरे निचोड़ को रखा हूँ। तो राष्ट्रपति का वीडियो भी आप लोग को ज़रूर देखिएगा। अब उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते चलते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते चलते हैं। सबसे पहले देखिए, एक ट्रिक है है ना, जो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक ट्रिक से। ट्रिक है उसरा निका चूस। याद रखिएगा, 2-3 बार बोल लीजिएगा, हमेशा याद हो जाएगा। उसरा निका चूस, ठीक है, उसरा निका चूस। ऊ से हो गया उपराष्ट्रपति का पद, जो कि अनुच्छेद 63 में है। आपको बताए थे अनुच्छेद 61 तक, 52 से 61 तक जो था वो राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया था, और 62 छोड़ दिए, 63 से जो है वो उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। तो उसरा निका चूस, यानी हम लोग चलते हैं ऊ से, उपराष्ट्रपति का पद जो है जिसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 63 में। उसके बाद स से होता है सभापति, किसका? राज्यसभा का। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होता है। इसको समझ लीजिए है, याद कर लीजिएगा। इसके जिसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 64 में। याद रखिएगा, आर्टिकल भी आप लोग को याद रखते जाना है ना। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो होता है हमारा उपराष्ट्रपति। आगे हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 65 के बारे में, है ना। ऊ स रा है, रा से राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जैसे आपको चर्चा किए थे पहले भी कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो उस अवस्था में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है और उसका कार्य जो है वो आपका करता है। आगे चलते हैं नी।
नी से निर्वाचन, ठीक है। यानी कि ये आपका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदन भाग लेते हैं, है ना, दोनों जो सदन हैं वो भाग लेते हैं और इनका निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचन आयोग जो है इनका निर्वाचन करवाता है। आगे चलते हैं। कार्यकाल, इनका भी कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 67 में की गई है। अगला है अनुच्छेद 68 यानी चू। अब राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर, है ना, उपराष्ट्रपति का जब पद रिक्त होता है, उपराष्ट्रपति का पद जो है वो जब रिक्त होता है तो कितने समय के बाद जो है उसका चुनाव करवाना पड़ता है, कैसे भरना पड़ता है, इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 68 में। आगे है स से होता है शपथ ग्रहण, है ना, यानी उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो होता है वो कैसे होता है, इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 69 में। तो आप लोग को बहुत अच्छा से याद हो गया होगा कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी चर्चा की गई है वो आपका 63 से 69 तक की गई है। 70 में भी है ना, 70 में जो राष्ट्रपति का कार्य क्रियान्वयन करता है उसके बारे में चर्चा की गई अनुच्छेद 70। ठीक है। अब है कि राष्ट्रपति जो है उसके, है ना, उसका जो है योग्यता क्या होता है, तो राष्ट्रपति की जो योग्यता होती है ना, उपराष्ट्रपति की जो योग्यता होती है, तो जो राष्ट्रपति की योग्यता होती है सेम उसी के ना 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, है ना, किसी भी लाभ के पद पे न हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है, पागल या दिवालिया ना हो, ये सारी चर्चाएं ये आपका उपराष्ट्रपति पर भी काम करती है। तो जो चर्चा हम पहले किए थे वही चर्चा इसमें भी है। उसके बाद इनका अगर पद मुक्त होना होता है तो राष्ट्रपति को जो है वो आपका, राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे के वो आपका पद मुक्त हो सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। राज्यसभा में बहुमत पारित करके, है ना, उपराष्ट्रपति को उनके पद के से हटने के लिए बाध्य किया जाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि राज्यसभा में बहुमत पारित करके आपको उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है या उन्हें त्याग पत्र देने के लिए विवश किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं भारत के उपराष्ट्रपति अभी तक कौन कौन हुए, उनका एक छोटा सा एक ट्रिक जो है हमने बनाया है। उसी ट्रिक के आधार पर आपको पूरा जो है वो राष्ट्रपति अभी तक के याद हो जाएंगे। उसके लिए आप लोग को करना क्या होगा, सबसे पहले एक ट्रिक है, राधा जाकर गिरी पाठक जी के पैर में। देखिए ध्यान से सुनिएगा, राधा जाकर गिरी पाठक जी के पैर में, तब रामा शंकर नारायण कृष्ण की भक्ति की। ध्यान से सुनिए, 2 लाइन मात्र है। राधा जाकर गिरी पाठक जी के पैर में, तब रामा शंकर नारायण कृष्ण की भक्ति की। ठीक है। और लास्ट में है ना, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये अगर आप याद रखिएगा तो ये पूरा उपराष्ट्रपति जो है वो आपको पूरा याद रहेगा। तो हमारा जो क्लासेस जो होता है वो इसी तरह आधार पे होता है कि ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जो है वो कैसे याद रखा है ना, कैसे आप लोग को याद रहे। जो भी जीके के क्लासेस हो, चाहे इंग्लिश का क्लास हो, मैथ का क्लास हो, कोशिश किया जाता है कि आप लोग के जहन में हमारी बातें उतर जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं। राधा से हो गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल रहा 52 से 62 तक, यानी 1952 से लेके 62 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद जो रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकर से हो गया जाकिर हुसैन, जिनका 62 से लेकर 67 तक कार्यकाल रहा। आगे देखिएगा, गिरी से हो गया बीबी गिरी, जिनका कार्यकाल 67 से 69 तक रहा। उसके बाद जो है पाठक से हो गया गोपाल स्वरूप पाठक, जिनका 69 से 74 तक कार्यकाल रहा। ठीक है। उसके बाद पाठक जी से हो गया बीडी जत्ती, उनका 74 से लेके जी से हो गया बीडी जत्ती 74 से लेके
74 से लेके 79 तक, है ना। और उसके बाद देखिए, यानी हो गया ये आपका पूरा हो गया राधा जाकर गिरी पाठक जी के पैर में, तब, है ना, तब जो है वहाँ साइलेंट है। यहाँ देखिए पैर साइलेंट है, ठीक है, पैर जो है वो साइलेंट है, पैर में जो है ये साइलेंट है आपका, ठीक है, नहीं पैर में साइलेंट नहीं, सिर्फ पैर साइलेंट है। में से आपका मोहम्मद हिदायतुल्लाह, में से जो है आपका मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। पैर याद रखिएगा, पैर सो है साइलेंट रहता है, पैर ऐसे करके याद रखिएगा, पैर जो है साइलेंट है, ठीक है। तब रामा से हो गया आर वेंकट रमन 84 से लेकर 87 तक, शंकर से हो गया शंकर दयाल शर्मा 87 से लेकर 92 तक, नारायण का से हो गया के आर नारायणन 92 से लेकर 97 तक, ठीक है। कृष्ण से हो गया कृष्णपाल 97 से लेकर 2002 तक, और उसके बाद जो हो गया आपका भक्ति, तो भक्ति से हो गया भैरव सिंह शेखावत की जो है यहाँ साइलेंट है, भैरव सिंह शेखावत। उसके बाद है ना, है ना, यानी आपको दूसरा लाइन जो हो गया, तब रामाशंकर नारायण की भक्ति की, रामाशंकर नारायण कृष्ण की भक्ति की, रामाशंकर नारायण कृष्ण की भक्ति की, ठीक है। तो उसके बाद है ना, तो है ना यानी कि हामिद है ना, हामिद अंसारी, और ना से हो गया वेंकैया नायडू। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये याद हो गया होगा आप लोग को, और इसी तरह का ट्रिक और इस तरह का वीडियो लेक्चर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ कुमार क्लासेज ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। नमस्कार।